हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह सत्य है। अब ये क्यों सत्य है तो हम देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। दोनों संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इसलिए जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होगी वह वास्तविक संख्या हो जाएगी। इसलिए यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन हमारा जो है यह असत्य होगा। यह हमारा कथन असत्य होगा। क्यों होगा, इसका कारण होगा, जैसे एक संख्या रेखा लीजिए और इस पर हम बिंदु को दिखाते हैं। यहाँ 0 लिख देते हैं, दाहिने तरफ 1 2 3 और बाएं तरफ -1 -2 और -3 लेते हैं। हम अंडर रूट इसको -1 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। इसलिए यह कथन क्या है, हमारा असत्य है, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी कथन हमारा असत्य है। यह भी हमारा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका कारण क्या होगा कि कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम एक 2 ले लेते हैं, यह परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या है नहीं है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि नहीं होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो ध्यान दीजिए, हम लेते हैं यहाँ √4 का वर्गमूल। √4 का वर्गमूल अब जब निकालेंगे तो ये ±2 आएगा और यह एक परिमेय संख्या भी है। कैसे, हम 2 और बाई 1 लिख सकते हैं और यह p/q के रूप का हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए q बराबर नॉट 0 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रश्न के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।